13 अप्रैल एकादशी। अगर कोई भी अभागिनी स्त्री इस व्रत को धारण करती है तो उसे अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ मारुति एकादशी का व्रत 100 वर्षों तक तप करने के बराबर पुण्य भी फल प्रदान करता है। आइए दोस्तों जानते हैं एकादशी रखने का नियम। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आ रहा है एक अत्यंत ही पवित्र और मनोकामना को पूर्ण करने वाली मारुति एकादशी, और यह एकादशी वैशाख मास के पहली एकादशी भी होगी, जो कि परलोक में सौभाग्य को प्रदान करने वाली और सभी कष्टों को हरने वाली मानी गई है। मारुति एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली और सौभाग्य और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि होती है। और अगर कोई भी अभागिनी स्त्री इस व्रत को धारण करती है तो उसे अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ मारुति एकादशी का व्रत 100 वर्षों तक तप करने के बराबर पुण्य भी प्रदान करता है। और इस बार की एकादशी के दिन तो कोई शुभ योग भी के निर्णय भी हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत पारण का सबसे शुभ मुहूर्त कब हो सकता है, इस दिन की पूजा विधि क्या होगी और इस दिन के सभी नियम क्या होंगे। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार मारुति एकादशी के दिन शुभ और शुक्ल योग का सहयोग बन रहा है और इसके साथ ही शिव मास का योग भी इस दिन बन रहा है। इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर ही विराजमान रहेंगे। वही एकादशी के दिन सतभाषा और अनिष्ट नक्षत्र का सहयोग भी है। इस योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का अपार मात्रा में वृद्धि होती है। इस बार की एकादशी तिथि 13 अप्रैल दिन सोमवार को रात 1:18 यानी कि देखा जाए तो रविवार के दिन रात 12 बजे के बाद का समय कहलाएगा। तो इस समय एकादशी की तिथि शुरू होगी और सोमवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी और देर रात 1 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार मारुति एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैराग जन के इस दिन में एकादशी का उपवास रहेंगे और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक सूर्योदय होगा, सुबह 6:11 पर, और सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। घनिष्ठ नक्षत्र रहेगा शाम 4:03 से। और राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार के पूजा या शुभ मांगलिक का कार्य या उपवास करने से बचना चाहिए। देखिए, इस बार 10वीं तिथि के नियमों का पालन रविवार के दिन ही किया जाएगा, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण न तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाएगा और न ही तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इसलिए इस व्रत को एक दिन पहले ही यानी कि शनिवार के दिन ही हो सकते हैं। तुलसी का तोड़ने रख लीजिए। और एकादशी 14 अप्रैल मंगलवार को रात 1:09 मनाया जाएगा। पूरे दिन ही 10वीं तिथि रहेगी। 14 अप्रैल मंगलवार को 10वीं तिथि के दिन का मुहूर्त यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो 4:30-5 बजे ही होगा। सतभाषा नक्षत्र में संकेत व्रत का पारायण तुलसी मिश्रित जल से या पंचामृत से करना चाहिए। उससे पहले आप भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान को भोजन फलों का भोग अवश्य लगाएं। बाद में अपने मुंह और हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करने, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने परम भगवान श्री हरि विष्णु के व्रत का पालन करना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल सुबह मुहूर्त में उठ जाए। उठने के बाद स्नान इत्यादि स्वयं को ही पूरी तरीका से शुद्ध कर ले। अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो अपने घर में ही स्नान कर जल में गंगा जल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो भी पूजा का स्थान है, मंदिर है, उसे अच्छे से साफ और स्वच्छ कर ले और फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि का जयकारा लगाते हुए घंटी बजाकर भगवान को जो जल अर्पित करें। सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे प्रसाद का भोग लगाए और जब तक भगवान भोग स्वीकार करे तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगल आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर ले। अब 15 मिनट के बाद भगवान के पास से भोग लीजिए और फिर
मंगला आरती करें, फिर उनके दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते हैं तो अपनी जो भी प्रातःकालीन के दैनिक पूजा होती है वह संपन्न भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन हर उपवास का पालन करते हैं और यह उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, संजल और सफल। निर्जल यानी कि इस दिन एकादशी के दिन संपूर्ण दिन ही अस्त्र है जल दोनों को ही त्याग दिया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ली जा सकती और अगले दिन पारण के बाद में जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है जल उपवास। इस उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। और फिर तीसरे प्रकार के उपवास को जिसे कि सफल उपवास कहा जाता है। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फल का रस और एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप चाय काफ़ी पीते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन चाय काफ़ी न पिए। बाहर की कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान या सब कुछ बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। और इस प्रकार आप शारीरिक क्षमता के अनुसार और अपनी जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार किसी भी प्रकार से उपवास का पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और संध्या काल के समय भी तुलसी देवी की आरती जरूर ही कीजिए। एकादशी के दिन जितनी अधिक मात्रा में आप तुलसी जी के सेवा कर सकते हैं उतनी जरूर करनी चाहिए। और एकादशी की सरल पूजा विधि भी आने वाली वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। अंत में वैकुंठ धाम के प्राप्त होता है। जो यह भी मारुति एकादशी से जुड़े हुए संपूर्ण जानकारी, त्योहारों से जुड़े बड़े अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।